जय हिंद साथियों, मैं विनोद कुमार आपका अपना ऑनलाइन यूट्यूब चैनल एजुकेशन क्लासेज के अंदर दोस्तों स्वागत करता हूं। आज मैं लेकर आया हूं आपके साथ कुछ एमसीक्यू क्वेश्चनों की, इंडियन जीके के एमसीक्यू क्वेश्चन है उसकी एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आया हूं दोस्तों। और चलिए दोस्तों हम शुरुआत करते हैं, इस महत्वपूर्ण क्वेश्चन का आनंद लेते हैं दोस्तों। और इससे पहले आप एक बार वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे दोस्तों क्या है कि आने वाले जो क्वेश्चन है उसकी जो सबसे पहले जानकारी है वो आपको मिल सके दोस्तों। चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ दोस्तों। पहला क्वेश्चन आता है, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है दोस्तों। इनमें से कौन सा है वो हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है दोस्तों। चलिए दोस्तों जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है 2800 बीसी से 2000 बीसी तक, या फिर 2500 बीसी से 3500। यहाँ पर आप करेक्शन कर लेना। यहाँ आपके 2500 से 1750 बीसी है दोस्तों, या फिर 3500 बीसी से 1800 बीसी, या फिर निश्चित नहीं किया जा सकता। इनमें से दोस्तों कौन सा है वो राइट आंसर है। इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट है दोस्तों। तो यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन की। सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी दोस्तों। सिंधु घाटी की सभ्यता है वो निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी। मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, चीन की सभ्यता, या फिर ग्रीक की सभ्यता। इनमें से कौन सा दोस्तों राइट ऑप्शन है। चलिए दोस्तों, तो आपका जो डी ऑप्शन है बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ग्रीक की सभ्यता है वो इनमें आपके समकालीन नहीं थी, समकालीन नहीं थी सिंधु घाटी सभ्यता के दोस्तों, ग्रीक की सभ्यता। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात की जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सिंधु घाटी की सभ्यता है वो कहाँ तक विस्तृत थी। सिंधु घाटी की जो सभ्यता है वो कहाँ तक विस्तृत थी दोस्तों। सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी। पंजाब, दिल्ली, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, या फिर पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उड़ीसा, बंगाल, या बंगाल, पंजाब, राजस्थान, सॉरी आपके दोस्तों पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान तक। दोस्तों इनमें से कौन सा राइट क्वेश्चन है, राइट आंसर है। और दोस्तों वीडियो एक बार है अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि वो भी इसे क्वेश्चन के दोस्तों मज़ा ले सके। और दोस्तों ये क्वेश्चन है वो किसी न किसी एग्ज़ाम के अंदर आपको देखने को मिल जाएंगे दोस्तों। चलिए बात करते हैं, आपके डी ऑप्शन है इसके अंदर राइट हो जाएगा दोस्तों। पंजाब, राजस्थान, गुजरात, सिंध और आपके बलूचिस्तान है, यहाँ बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़ों के जो अवशेष है वो कहाँ से प्राप्त होते हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़ों के अवशेष कहाँ से प्राप्त होते हैं। सुरकोटडा, वनावली, मांडा, या फिर कालीबंगा दोस्तों। सुरकोटडा, बनावली, मांडा, कालीबंगा, इनमें से कौन सा दोस्तों राइट आंसर है। फटाफट आंसर दीजिए। और दोस्तों कमेंट बॉक्स में फीडबैक ज़रूर देना कि कैसे लगी ये क्लास आपको। चलिए दोस्तों, तो इसका ये ऑप्शन है राइट हो जाएगा, सुरकोटडा बिल्कुल इसका 4 नंबर का राइट आंसर है दोस्तों, जहाँ से हमें घोड़े के अवशेष प्राप्त होते हैं। चलिए बात करें, अगर सिंधु घाटी स्थल है वो कालीबंगा किस प्रदेश के अंदर आता है दोस्तों। सिंधु घाटी जो स्थल कालीबंगा है वो किस प्रदेश के अंदर आता है। राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश दोस्तों। तो यहाँ आपके ये राजस्थान है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों। राजस्थान के अंदर है वो सिंध आपके कालीबंगा सभ्यता दोस्तों आती है, राजस्थान के अंदर है, हनुमानगढ़ के अंदर दोस्तों। चलिए बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर दोस्तों बात की जाए तो निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग है वो हड़प्पा काल की मोहरों के निर्माण में किया जाता है दोस्तों। निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग है वो हड़प्पा काल में मोहरे के निर्माण में किया जाता है, यानी मोहरे बनाने के लिए उपयोग में ली जाती दोस्तों। सेलकड़ी, कंसा, या फिर तांबा, लोहा, कौन सा राइट आंसर है दोस्तों।
तो आपका जो ये ऑप्शन है सेल खड़ी दोस्तों, बिल्कुल राइट हो जाएगा। सेल खड़ी का प्रयोग है वो पदार्थ के रूप में प्रयोग लिया जाता है, मोहरों के निर्माण के रूप में दोस्तों। चलिए बात करें क्वेश्चन नंबर 7 की। 7 नंबर दोस्तों क्वेश्चन आता है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता थी दोस्तों। हड़प्पा सभ्यता वो किस युग की सभ्यता थी। हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता थी दोस्तों। कांस्य युग, नवपाषाण युग, पूरा पाषाण युग या फिर लोहे युग, कौन सा राइट है दोस्तों इनमें से। हड़प्पा सभ्यता दोस्तों इसके अंदर है ए ऑप्शन, बिल्कुल राइट हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता वो कांस्य युगीन सभ्यता थी दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों आपके, सिंधु घाटी की सभ्यता के जो लोगों का मुख्य व्यवसाय था वो क्या था दोस्तों। सिंधु घाटी के लोगों का जो मुख्य व्यवसाय था वो क्या था, यानी किस प्रकार अपनी आजीविका चलाते दोस्तों। व्यापार के थ्रू या फिर आपके पशुपालन करके, शिकार करके या फिर कृषि करके दोस्तों। कौन सा इसके अंदर है राइट है आंसर है। तो जो सिंधु घाटी की सभ्यता के जो लोग थे वो आपके व्यापार करके अपनी आजीविका यापन करते दोस्तों। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे। हड़प्पा सभ्यता के निवासी वो किस प्रकार थे, ग्रामीण थे या फिर शहरी थे या खानाबदोश या जनजातीय दोस्तों। तो दोस्तों आपकी बी ऑप्शन है राइट हो जाएगा। बी ऑप्शन है राइट हो जाएगा। अब जो हड़प्पा सभ्यता के जो निवासी थे वो आपके शहरी थे दोस्तों। किस प्रकार के थे, शहरी थे। चलिए नेक्स्ट बात की जाए। तो जो सिंधु घाटी के घर है वो किस से बनाए जाते थे। सिंधु घाटी के घर किस से बनाए जाते, ईंटों से या फिर बांस से या पत्थर से या लकड़ी से दोस्तों। सिंधु घाटी के घर है वो किस से बने होते थे। तो दोस्तों यहाँ ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। सिंधु घाटी के जो घर है वो ईंट से बने होते। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर, कि हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। हड़प्पा वासी वो किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे दोस्तों। हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे, मुद्रा, कांस्य के औजार, कपास या फिर जौ दोस्तों। हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। तो यहाँ सी ऑप्शन बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा दोस्तों। हड़प्पा वासी है वो कपास उत्पादन में सर्वप्रथम थे दोस्तों। चलिए बात की जाए क्वेश्चन नंबर 12 की। 12 नंबर क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन है। निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता की सर्वप्रथम खोज किसने की थी। सर जॉन मार्शल के द्वारा, आर.डी. बनर्जी या फिर के निंगम के द्वारा या दयाराम सहनी के द्वारा दोस्तों। तो यहाँ आपके डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। दयाराम साहनी के द्वारा दोस्तों हड़प्पा सभ्यता की खोज की गई थी। दयाराम साहनी के द्वारा 1921 के अंदर दोस्तों 1921 के अंदर हड़प्पा सभ्यता की खोज की गई। चलिए बात की जाए क्वेश्चन नंबर 13 की। दोस्तों 13 नंबर क्वेश्चन आता है कि सिंधु सभ्यता का पतन नगर या फिर बंदरगाह कौन सा था। सिंधु सभ्यता का पतन नगर या बंदरगाह कौन सा था, कालीबंगा, लोथल, रोपड़ या फिर मोहनजोदड़ो। तो यहाँ आपके बी ऑप्शन राइट हो जाएगा दोस्तों। लोथल है वो सिंधु सभ्यता का पतन नगर या फिर बंदरगाह था, सबसे बड़ा बंदरगाह था दोस्तों। चलिए चलिए दोस्तों, पैमानों की जो खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग वो माप और तौल से परिचित थे। ये खोज कहाँ पर हुई दोस्तों, कि पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया है कि जो सिंधु घाटी के लोग थे वो माप तौल से परिचित थे। माप तौल जो आता है दोस्तों, मापने के लिए जो साक्ष्य थे उससे परिचित थे दोस्तों। ये खोज कहाँ पर हुई, कालीबंगा, हड़प्पा, चनहुदड़ो, लोथल दोस्तों। तो डी ऑप्शन राइट हो जाएगा दोस्तों। लोथल के अंदर है ये खोज हुई थी दोस्तों। चलिए
बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों, हड़प्पा कालीन समाज है वो किन वर्गों में विभक्त था। दोस्तों हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? विद्वान, योद्धा, व्यापारी या फिर श्रमिक के अंदर। दोस्तों तो यहाँ पर बी ऑप्शन राइट हो जाएगा दोस्तों, श्रमिक के अंदर है आपके विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक के अंदर है वो विभक्त था हड़प्पा कालीन समाज। दोस्तों चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 आता है, सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या था? सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम था हड़प्पा सभ्यता, सिंधु सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता या इनमें से कोई नहीं। क्या नाम था दोस्तों? तो दोस्तों इसका सर्वाधिक उपयुक्त नाम है वो हड़प्पा सभ्यता था। दोस्तों क्या था? हड़प्पा सभ्यता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगर क्वेश्चन नंबर आता है 17 कि निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण है वो सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है? उनके विशाल महल और मंदिर होते थे, वे देवी देवताओं की पूजा करते थे, वे युद्ध में घोड़े द्वारा जो खींचे जाने वाले रथों का प्रयोग करते थे। इसके अंदर दोस्तों आपको कूट का प्रयोग किया गया है दोस्तों, कि नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कीजिए। केवल 2 सही है, केवल 1 व 2 सही है, या फिर 1 व 2 3 सही है, या इनमें से कोई सा सही नहीं। दोस्तों यहाँ आप ध्यान रख लेना कि यहाँ आपके ऑप्शन हो जाएगा 2 नंबर। वह देवी व देवताओं दोनों की पूजा करते थे, यानी यहाँ आपके ऑप्शन है दोनों की पूजा करते थे। केवल 1 और सॉरी आपके दोस्तों केवल है 2, यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। केवल 2, केवल है 2, केवल 2 यहाँ पर आपका राइट है आंसर है दोस्तों। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष की गई थी? हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष की गई थी? अभी मैंने बताया किसके द्वारा की गई थी, ये भी मैंने बता दिया दोस्तों। तो हड़प्पा सभ्यता की खोज है वो 1921 के अंदर दोस्तों दयाराम साहनी के द्वारा की गई थी। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी युक्ति सही है? दोस्तों हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी युक्ति है वो सही है? उन्हें अश्वमेध की जानकारी थी, या गाय उनके लिए पवित्र थी, या उन्होंने पशुपति का सम्मान करना प्रारंभ कर दिया, या उनकी संस्कृति सामान्यतः स्थिर नहीं थी। आपके दोस्तों स्थिर नहीं थी, यहाँ पर करेक्शन कर लेना दोस्तों, इस तरह नहीं थी। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा दोस्तों। इन्होंने जो पशुपति का सम्मान करना दोस्तों क्या कर दिया? प्रारंभ कर दिया। पशुपति का सम्मान करना क्या कर दिया? प्रारंभ कर दिया, प्रारंभ कर दिया दोस्तों। चलिए दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर आता है, हड़प्पा के लोगों की जो सामाजिक पद्धति वो किस प्रकार की थी? उचित समतावादी थी, दास श्रमिक आधारित थी, या वर्ण आधारित थी, या फिर जाति आधारित थी? दोस्तों किस प्रकार की उनकी जो सामाजिक पद्धति थी? तो यहाँ पर दोस्तों ये ऑप्शन राइट हो जाएगा, उचित समतावादी। किस प्रकार? उचित समतावादी। दोस्तों उचित समतावादी, ये ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सिंधु का जो नखलिस्तान या फिर बाग है वो हड़प्पा सभ्यता के किस पूरा स्थल को कहा जाता है? दोस्तों सिंधु का नखलिस्तान बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पूरा स्थल को कहा जाता है? मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, कालीबंगा या लोथल? दोस्तों या लोथल। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन है राइट होने वाला है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों। मोहनजोदड़ो यहाँ पर राइट ऑप्शन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 क्या दे रखा है कि हड़प्पा सभ्यता के जो संपूर्ण क्षेत्र का आकार है वो किस प्रकार का था? हड़प्पा सभ्यता का जो सारा यानी संपूर्ण क्षेत्र था, या संपूर्ण क्षेत्र का जो आकार है वो किस प्रकार का आकार था? क्या वर्गाकार था, या फिर आयताकार, गोलाकार, या त्रिभुजाकार? दोस्तों किस प्रकार का था? तो यहाँ पर डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, आपके त्रिभुजाकार था हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार। दोस्तों चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हड़प्पा सभ्यता के जो अंतर्गत है वो हल से जुते हुए खेतों के साक्ष्य कहाँ पर मिलते हैं? दोस्तों
और यहाँ पर दोहरे कृषि के भी साक्ष्य मिलते हैं, यानी एक समय में 2 कृषि साथ में करने के भी साक्ष्य प्राप्त होते हैं। यहाँ से कहाँ से? रोपड़, लोथल, कालीबंगा या फिर बनावली, इनमें से कौन सा ऑप्शन है राइट है दोस्तों? तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा दोस्तों। कालीबंगा के अंदर हमें हल से जुते हुए खेतों के साक्ष्य मिलते हैं और एक साथ 2 कृषि के साक्ष्य भी मिलते हैं दोस्तों, और ये राजस्थान है, हनुमानगढ़ के अंदर है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट अगर बात की जाए, 24 नंबर क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता की जो ईंटों का अलंकरण है वो किस स्थान से मिलता है? हड़प्पा सभ्यता की जो ईंटों का अलंकरण है वो किस स्थान से मिलता है? कालीबंगा, चनहुदड़ो, मोहनजोदड़ो या बनावली दोस्तों, या बनावली। तो दोस्तों यहाँ पर ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, कालीबंगा दोस्तों। कालीबंगा के अंदर है हमें जो ईंटों के साक्ष्य या फिर ईंटों के अलंकरण मिलते हैं दोस्तों। सिंधु घाटी सभ्यता में जो ईंटों का अलंकरण है मिलता है कालीबंगा सभ्यता से। चलिए दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों, मोहनजोदड़ो कहाँ पर स्थित है? मोहनजोदड़ो कहाँ पर स्थित है? पंजाब, सिंध, गुजरात या उत्तर प्रदेश दोस्तों, या उत्तर प्रदेश, इनमें से कहाँ पर है वो मोहनजोदड़ो स्थित है? तो दोस्तों यहाँ पर सिंध बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों। जो वर्तमान पाकिस्तान के अंदर है वो मोहनजोदड़ो सभ्यता स्थित है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात की जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों, सिंधु सभ्यता में जो बृहद स्नानघर पाए जाते हैं? मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोथल, कालीबंगा। और दोस्तों इस जो क्वेश्चन का वो आपके आंसर है वो कमेंट बॉक्स के अंदर देना है दोस्तों, आपको देना है।